कि हमारे मनीष सर कश्यप सर कह रहे हैं कि एंट्री वक्त सोनू सूद सर जो कि एंट्री करने वाले थे उस वक्त हम लोग का गाना मतलब कि बजने वाला था, क्योंकि हम उनके स्वागत गाने के लिए ही रैप सॉन्ग किए हुए थे। तो हम कि आदर्श भैया को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत मतलब अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं हम सभी, मतलब कि अगर उनको परफॉर्मेंस नहीं करवाना होता तो वो लोग जैसे जितने 5 कलाकार को बुलाए थे बिहार से मनीष सर, तो बुलवाते ही नहीं सबसे पहली बार। वो लाइव में भी बोले हैं कि 2 महीने के अंदर 60 दिन के अंदर फिर से वो बुलाने वाले हैं सोनू सूद सर को, और उसमें वो उनका शायद से पर्सनल प्रोग्राम होगा, उनमें फिर से हम लोग जाएंगे अच्छे गाने बनाकर, फिर धमाल होगा। हाँ आइए हम आपको बताना चाहते हैं कि हाल ही में जो इवेंट हुआ था सोनू सूद सर का पटना में, और पटना का जो इवेंट रहा जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा और काफ़ी ज़्यादा विवादों के बीच में घिरा भी रहा। न जाने छोटे बड़े बहुत सारे कलाकार वहाँ पे पहुँचे थे जिनको मंच नहीं मिला था। उनमें से कुछ ऐसे कलाकार हमारे साथ हैं जिनके गाने से ही कहीं ना कहीं एंट्री था सोनू सूद सर का। वहाँ पे जो आते थे इन्हीं का रैप बजाया जाता, इन्हीं का सॉन्ग बजाया जाता। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कलाकार थे जिनका भी परफॉर्मेंस होना था उस पर, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं होने के बाद में जो है कि सारे के सारे लोग मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके कभी मनीष कश्यप को तो कभी कुछ मतलब तरह तरह के जो अपनी जो है खामियां दिखाना शुरू कर दिए। वहीं हमारे बीच जो है पवन सिंह सोहन है, यादव राजेश रॉय हैं, और हमारे इन दोनों के जो राइटर जो है मनीष सोनू जी, वो अभी नहीं हाल में। तो हम बातें करना चाहेंगे आखिर इन लोगों को क्यों नहीं बुरा लगा और सारे कलाकार को क्यों बुरा लगा। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं आपको हमारे चैनल में सोहन भैया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और श्रृंगार न्यूज के जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये विवाद की बात हम कहना चाहेंगे कि जैसे में आदर्श आनंद भाई साहब ने, बहुत अच्छे कलाकार है वो भी, उनको मंच नहीं मिला तो बहुत जल्दी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मनीष कश्यप जी उनसे माफ़ी भी मांगे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रिएक्ट कहीं ना कहीं दिखा दिए। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, आदर्श भैया को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत मतलब अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं हम सभी, मतलब और बात ऐसा है ना कि कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ मेरे हाथ में रहता है, ठीक है ना, वो निकल जाता है तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज़ हुआ था मनीष सर के साथ में। पहले उनके हाथ में था, उनको लगा था ऐसा, है ना, लेकिन बाद में वहाँ पे 10 मैनेजर थे, 12 कितने थे, मतलब बहुत ज़्यादा थे। तो होता है ना, बात बिगड़ जाता है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे बात बिगड़ गया, बाद में तो उनके हाथ से निकल गया। हालांकि वो भी स्टेज तक नहीं पहुँच पाए, हम लोग तो थे वहाँ पे, ही रह गए सर का, बट सर नहीं आ पाए। हम लोग समझ गए कि कुछ न कुछ तो होल है, कुछ न कुछ तो झोल है, जिसके कारण सर नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, इस करके ज़्यादा बात को मतलब सर ही नहीं आए। ऐसा नहीं है कि सर मतलब जो है ना हम लोग को चाहते नहीं है, आदर्श भैया को चाहते नहीं है। आदर्श भैया को चाहते इसीलिए तो बुलाए। और वो जानते, तो सबके आदर्श हैं। और जब तक उनको मतलब पता था कि इसमें मेरा भी हक है, हम कुछ करेंगे और जो हम बुला रहे हैं जिनको वहाँ तक पहुँचाएंगे। बट कुछ पल ऐसा आया जो लगा मनीष भैया के हाथ से जो है ना निकल गया जी। इसके कारण भैया खुद नहीं स्टेज पे आ पाए जी। तो इसमें बहुत सारे बातें हुई, बहुत सारे मीडिया वाले वहाँ पहुँचा, और बहुत सारे मीडिया वाले ये भी कहा है कि 15 दिन 20 दिन लोग तैयारी करता है, उसको मंच नहीं दिया जाता है। तो इसमें सारी गलतियाँ किसकी थी? देखिए, गलतियाँ इसमें सारी गलतियाँ, कोई एक आदमी इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता है। हालांकि अगर उनको परफॉर्मेंस नहीं करवाना होता तो वो लोग जैसे जितने 5 कलाकार को बुलाए थे बिहार से मनीष सर, तो बुलवाते ही नहीं सबसे पहली बात। हालांकि हम लोग से कोई दुश्मनी नहीं, तो मुझे क्यों बुलाते? मतलब हमें रिप्रेजेंट करने के लिए वो बुलाए थे, है ना, ताकि 12 मंच मिल जाए, हो सके मतलब आगे इनको काम करने का मौका मिल जाए, इसलिए बुलाए थे, है ना। तो वहाँ पे हुआ अंदर जैसे कि वहाँ पे पावर्ड बाई, को पावर्ड बाई बहुत सारे लोग थे, है ना, बहुत सारी कंपनियाँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें हुई, तो किसी एक आदमी को जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं इसमें जी। यहाँ तक कि जैसे कि आप लोग सुने होइएगा कि हमारे मनीष सर कश्यप सर कह रहे हैं कि एंट्री वक्त सोनू सूद सर जो कि एंट्री करने वाले थे उस वक्त हम लोग का गाना मतलब कि बजने वाला था। इस बात को लेकर के हम और हमारे भाई साहब और राइटर मनीष सोनू जी साथ ही में थे। तो हम सोचे कि भाई पता करते हैं, क्योंकि हम लोग को तो ये नहीं पता था कि वो वहाँ पे बजने वाला, लेकिन ये फिक्स था कि बजने वाला था, क्योंकि हम उनके स्वागत गाने के लिए ही रैप सॉन्ग किए हुए थे। अच्छा, ये बताइए कि जो आदर्श आनंद साहब आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने अपना रोना रो दिए, जो कहना था कह दिए। आप भी चाहते तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, वहाँ भी चाहते रोना रो देते, लेकिन आपके मन में ऐसा क्या आया जिसकी वजह से आप जो है अपना रोना नहीं? क्योंकि हम बस इतना समझे कि जो लोग हमें बुलाए हैं वो हमें क्यों बुलाते, अगर उनको ये चीज़ करना होता तो, है ना, हम कहीं ना कहीं समझे मजबूरी को,
और बाद में ऐसा हुआ कि हम लोग रूम पे आ गए तो देखे मनीष सर लाइव आके माफ़ी मांग रहे हैं आदर्श भैया से, हमसे और जितने भी कलाकार थे उन सब से, है ना। जी। तो बड़ा भावुक हो गया हम देख करके, है ना, कि मतलब क्या ज़रूरत है ये चीज़ करने का। अगर वो गलतियाँ उसमें अंदर के लोग किए हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं इन पे आ रहा था। सारे लोग वीडियोज बना रहे थे, जो आदर्श भैया रो लिए थे, है ना, तो सारे लोग भावुक हो गए थे कि हाँ मतलब एक कलाकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहीं अंदर जो मिस मैनेजमेंट था वो चीज़ हो गया था। सर माफ़ी मांगे तो हम लोग भी अपना रिप्लाई में कुछ वीडियो बनाए हुए थे अपने पेज के माध्यम से। हालांकि उस पर बहुत सारा प्यार मिला उस वीडियो पे, सब लोग समझे, कमेंट्स भी पढ़े हम बहुत सारा, तो ऐसा लगता है कि लोग समझे, है ना। जी। और बहुत सारे लोग उसमें आदर्श भैया को भी गलत बोल रहे, तो आदर्श भैया कहीं से गलत नहीं है, हम उनको गलत नहीं कह सकते हैं, तो अपने जगह पे ठीक सही है। but, हाँ मतलब कलाकार हैं, वो आए थे तो उनको मौका मिलना चाहिए था, है ना। और एक गलती है कि मतलब मनीष सर कॉल रिसीव नहीं कर पाए थे आदर्श भैया की नज़र में, है ना। तो ये ज़्यादा बिजी थे मनीष सर, हम देखे थे। और कॉल अगर शायद उनके पास होता फ़ोन तो वो उठाते, ऐसा नहीं कि नहीं उठाते, हम भी कॉल किए थे, ऐसा वो लाइव में भी बोले हैं। तो यही अच्छा, आप भी फ़ोन किए थे और आपका भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ था? हाँ, एक बार हम कॉल किए थे, एक बार। अच्छा, एक बार आप किए थे? हाँ, एक बार हम कॉल किए थे तो नहीं उठाया। हम देखें कि सर आए स्टेज के पास, फिर चले गए। मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा उन पर टूट पड़ा था पिक लेने के लिए, मीडिया वाले भाई सब थे। तो हम देखे बिजी हैं सर, तो फिर हम दोबारा कॉल नहीं किए। जी। अच्छा, चलिए, स्टेज तक पहुंच करके आपका परफॉर्म वहाँ पे नहीं हुआ, कैसा लगा? हाँ, बुरा लगा। भाई साहब थे मनीष, हम थोड़ा सा सैड हो गए थे बाद में, वेट करते करते जब मेरा परफॉर्म मतलब हम नहीं कर पाए वो चीज़, तो हम सैड हो गए थे। तो मनीष थे, भाई साहब थे, तो बोले कि ये फर्स्ट मौका थोड़ी ना है, हमको समझाया कि फर्स्ट बार थोड़ी ना है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आगे करेंगे परफॉर्मेंस, क्या दिक्कत है। हाँ, वही चीज़ सोचकर हम लोग निकले बाहर और फिर चले आए। अच्छा, आप ये सारी बातें कर रहे, समस्या था मनीष कश्यप के साथ में, तो सबसे पहले बात है कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में आप बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो सर आप पे जो आदर्श नंद के फैन हैं, ऐसे सोच रखने वाले बहुत सारे मीडिया हैं, जो आपको क्यों सपोर्ट करेंगे, आपके बातें पे क्यों यकीन करें? क्योंकि जैसे ही आपकी बातें आई पवन सिंह सोहन का, तो आपने तो मनीष कश्यप के ऊपर रैप किया था ना? जी, ऐसा नहीं। अगर हम मनीष सर के ऊपर रैप किए हैं ना, तो ऐसा नहीं कि मेरा ये जो लोग क्वेश्चन करेंगे कि मतलब मनीष सर इनको सपोर्ट करते हैं, तो मतलब ये उनके पक्ष में बोल रहे हैं। पक्ष में बोलने वाली कोई बात ही नहीं। आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो। मनीष सर के रैप से पहले भी है ना, बिहार वाला रैप आर्मी, उससे ज़्यादा व्यूज है ना। हालांकि ऐसा नहीं कि मनीष सर के वजह से ये मेरा चैनल ग्रो हुआ है, हालांकि हम उस चीज़ को देते हैं, तभी मनीष सर भी मतलब रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रैप को, है ना, सपोर्ट करते हैं। हालांकि बिहार में बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे गाने बनते हैं, क्यों नहीं सपोर्ट करते मनीष सर? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले सोचने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो रैपर है, जो सिंगर, जो लड़का है, जो मनीष सर के ऊपर जो गाना लिखे थे, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी इनको शेयर भी किए थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था हालांकि, तो मनीष कश्यप सर जो है उनको कम्युनिटी में आ रहे थे, शेयर भी किए थे उस वीडियो को, इनके रैप को। तो सोचने वाली बात है, क्या अगर ये मनीष कश्यप के हाथ में सब कुछ होता, तो जो उनके ऊपर गाना गाए, उनके ऊपर जो रैप गाए, उनको प्लेटफॉर्म क्यों नहीं देते, उनको स्टेज क्यों नहीं देते? क्या वो बोले भी लाइव में कि ये मेरा पर्सनल प्रोग्राम नहीं था। हालांकि वो लाइव में भी बोले हैं कि 2 महीने के अंदर, 60 दिन के अंदर फिर से वो बुलाने वाले हैं सोनू सूद सर को, और उसमें वो उनका शायद से पर्सनल प्रोग्राम होगा, उनमें फिर से हम लोग जाएंगे अच्छे गाने बनाकर, फिर धमाल होगा। हाँ, जो रैप आपका बजने वाला था वहाँ पे, जो वहाँ नहीं बजा, वो रैप के सिंगर भी हैं और रैपर भी दोनों साथ में हैं, तो हम चाहते कि जरा किस तरह से था, 2 लाइन हो जाओ भाई साहब से। जी बिल्कुल। कि लव यू सोनू सूद सर जी, सूद के साथ प्यार लौटा रे, एक ही तो दिल हमारा, कितने बार जीते जा रे, कुछ लोग हैरान सोच के बंदे कैसे कर पा रे, कितनों को शक है इनको पैसे कहाँ से आ रे। इसके बाद भाई कर रहा है, इनकम टैक्स वालों का दिमाग का खराब है, गरीबों के मसीहा से ये ले रहे हैं हिसाब है, सिस्टम बेकार है, न करता न करने देता, इलाज बिना रोगी मरे, मरता तो मरने देता, पढ़वा देता, इन पे चट्टो बनवा के जाते गांव गांव सबको बताते, सच्ची कहानी इंस्पिरेशन मिलेगी हाँ, पीएम के रूप में इनको चुनवा के, बस ट्रेन पे लोग जब लटक रहे, फैक्ट्री हुआ बंद लोग रोड पे भटक रहे, इम्पॉसिबल था लाना पर पॉसिबल कराया, हजारों स्टूडेंट को फौरन से बुलाया, द रियल हीरो सुनते दिमाग में ये छपते, मनीष कश्यप भी चुने इनके जैसे रास्ते, हवाई जहाज की दुकान इनके नाम के हाँ, मंदिर में पूजे जैसे पूजे श्री राम के। ये उसका लास्ट लाइन ये था कि पर्दे का एक्टर भगवान बन गए,
लाखों करोड़ों के अब जान बन गए। कोरोना के टाइम दो ही थे मौजूद, एक था खुदा और दूसरा सोनू सूद। हाँ जी, दूसरा सोनू सूद। एक था खुदा और दूसरा सोनू सूद। हाँ जी, दूसरा सोनू सूद। जय हिंद।